हमें सावधान रहना चाहिए। सावधानी ही क्या है? बचाव है। और आप लोग जो पेड़ लगाए थे उसकी रक्षा कर रहे हो? पानी और खाद दे रहे हो उसको आप? मैंने बताया था ना, जो सब्जियों का छिलका है, जो आप केले का छिलका यूज़ करते हो, सेब का छिलका, उन सबको एक जगह रख दो, कुछ दिन बाद वो खाद बन जाएगा, ठीक है। और जब वो खाद बन जाएगा तो मैन्योर चाहिए ना पेड़ पौधों के लिए, तो वो जो है पेड़ पौधों के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है, ठीक है। उनका भोजन होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं वैसे पेड़ पौधों का भोजन खाद होता है। तो खाद, पानी और सूर्य का प्रकाश मिले, सनलाइट मिले, तो जो है पेड़ पौधे काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है, काफ़ी उनकी जो हाइट बढ़ती है, जो उनका प्रोडक्शन होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो ये आपको करना है, ठीक है। आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है, पेड़ पौधों की रक्षा करना है, और प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है। आप देखते हो मेरे गाड़ी में हमेशा झोला टंगा होता है, एक एक दो दो झोला टंगा होता है। तो आप भी कोशिश करो कि घर में जो भी चीज़ है, मेरा भी झोला फट जाता है, मैं उसको सिलवा लेता हूँ। क्यों कर सिलवाता हूँ? नहीं सिलवाता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा नया झोला खरीदें ही, लेकिन जो आपके घर में कोई कपड़ा पुराना हो गया है, कोई चीज़, उसका झोला बनवा करके उससे सामान लेने बाहर जाएं। प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें। प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक खतरनाक है। तो आप लोग प्लास्टिक का यूज़ करेंगे? कभी नहीं करेंगे। और हिंदी भाषा पे आपको गर्व करना है ना, ये कभी नहीं शर्मिंदा महसूस करना है कि हमें अंग्रेजी बोलने नहीं आती है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है, हमारी राजभाषा हिंदी है। धीरे धीरे हम अंग्रेजी भी सीख लेंगे, है ना। कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए अंग्रेजी ज़रूरी है। चूँकि इंग्लिश इज़ अ वर्ल्ड लैंग्वेज, तो हम इसको समझ लेंगे, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, समझ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश सीखने में हम ये सोचें कि अगर हमें हिंदी आती है तो हम कुछ उपेक्षित भाव महसूस करें। हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत रस है भी, हिंदी में भी नहीं, हिंदी में ही, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी जो है बहुत ही शानदार चीज़ है। बहुत सारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको स्थापित किया। और हिंदी के शुद्ध हिंदी वाले अगर शब्दों को बोल दिया जाए तो जो अंग्रेजी भाषी लोग हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे, उनको भी हमारी भाषा सीखनी पड़ेगी। हमें अंग्रेजी बस इसलिए सीखनी पड़ती है कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया, और हमारे ही नहीं दुनिया में कई जगह पर राज किया, जिससे वहाँ पे धीरे धीरे लोग उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, या उन्होंने खुद कम्युनिकेशन के लिए अंग्रेजी भाषा का काफ़ी प्रचार करके लोगों को अंग्रेजी सिखा दिया। तो आज एक चीज़ पहले से स्थापित है तो हम दुनिया में कम्युनिकेशन करने के लिए अंग्रेजी सीख लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदी नहीं सीख पाएंगे। हम लोग जो भोजपुरी बोलते हैं, बहुत सारे देश है जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, जैसे मॉरिशस में बोली जाती है, नीदरलैंड में बोली जाती है, सिंगापुर में लोग बोलते हैं, है ना। तो हम हिंदी बोलें और हिंदी को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने की कोशिश करें, और जो भी है खुश रहें, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।